नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 7 में जो प्रत्यावर्ती धारा के में औसत व्यय शक्ति का जो व्यंजक है वो समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे शक्ति क्या होती है। ठीक है, औसत व्यय शक्ति निकालने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे शक्ति क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो कार्य करने की दर होती है उसे हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर जो होता है वो कार्य बटे समय होता है। मतलब शक्ति उत्पन्न करने में जो कार्य किया गया है और उस कार्य के लिए जो समय लगा है उसे हम कहते हैं P, अर्थात P बराबर W/T। अब हम करेंगे Q से गुणा व भाग। ठीक है, तो जब हम Q से गुणा व भाग करेंगे तो P बराबर होगा W/Q इंटू Q/T। ये हो गया हमारा गुणा और भाग। ठीक है, चूँकि V जो होता है वो होता है W/Q और I जो होता है वो होता है Q/T। ठीक है, दोनों मान यहाँ रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा V इंटू I। अब इस प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती विभवांतर, इस प्रत्यावर्ती धारा में जो हमारा प्रत्यावर्ती विभवांतर होगा, ठीक है, अर्थात जो V होगा वो होगा V0 साइन ओमेगा T। और जब V प्रत्यावर्ती विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा T आरोपित किया जाता है तो जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, विद्युत धारा I, और I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा T माइनस फाई। ठीक है, जब प्रत्यावर्ती विभवांतर V आरोपित किया जाता है तो धारा I प्रवाहित होती है। तब ये जो V और I के मान है यहाँ मेंशन करेंगे तो P बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा T इंटू I0 साइन ओमेगा T माइनस फाइव। अब ये I0 को आगे ले लेंगे तो P बराबर हो जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा T इंटू साइन ओमेगा T माइनस फाइव। अब जो हमारा साइन A माइनस बी का सूत्र है वो लगाएंगे तो साइन A माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। ठीक है, तो ये साइन ओमेगा T माइनस फाइव की जगह ये हमारा A की वैल्यू, ये B की वैल्यू। ठीक है, तो अगली स्टेप हो जाएगी P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा T, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा T इंटू कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा T इंटू साइन फाइव। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सूत्र लगा दिया। अब ये जो हमारा ब्रैकेट के बाहर साइन ओमेगा T है इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा V0 I0 साइन का साइन से इंटू होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा T कोस फाइव माइनस साइन ओमेगा T कोस ओमेगा T साइन फाइव। ठीक है, अब हम 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा व भाग, तो जब 2 से गुणा और भाग भी हम वहीं करेंगे जहां हमें ज़रूरत है। तो P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा T कोस फाइव माइनस यहाँ पर हमें ज़रूरत है तो 1/2 इंटू 2 साइन ओमेगा T कोस ओमेगा T साइन फाइव। ठीक है, अब ये जो 2 साइन ओमेगा T कोस ओमेगा T अर्थात ये हमारा जो है साइन 2 थीटा का सूत्र होता है और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा।
ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर थीटा की जगह जो वैल्यू है वो ओमेगा टी। तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस 1/2 और इस पूरे की जगह हमारा आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और इनटू में रहेगा हमारा साइन फाई। ठीक है। अब जो अगली स्टेप होगी उसमें हम बोलेंगे कि एक पूर्ण चक्र में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है वो होता है 1/2। ठीक है। एक पूर्ण चक्र में जो होता है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसका मान होता है 1/2 और साइन ओमेगा टी का जो मान होता है वो होता है 0। तो ये दोनों कंडीशन हम जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए जो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पर तो हमारा 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी की जगह जब हम यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी है तो इसकी जगह जब हम 0 मेंशन करेंगे तो ये पूरा पद जो है हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी, अब हम निकाल रहे हैं औसत निकाल रहे हैं शक्ति का। तो P एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा V0 I0। ठीक है। फिर जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी था उसकी जगह 1/2 कोस फाई और माइनस हो जाएगा 0 क्योंकि वो पूरा पद जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो PAV। ठीक है। अब ये V0 I0 को ब्रैकेट के अंदर गुणा तो 1/2 V0 I0 कोस फाई। ठीक है। क्या हम 1/2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे V0 अपन √2 इंटू I0 अपन √2 इंटू कोस फाई। और ये जो होता है ये हमारे मान होते हैं। VRMS का मान होता है V0 अपन √2 और IRMS का मान होता है I0 अपन √2। तो इन दोनों की जगह इन दोनों के मान मेंशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा PAV बराबर VRMS IRMS इंटू कोस फाई, जहाँ पर VRMS और IRMS क्रमशः प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान है। मतलब ये हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का औसत मान है और ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। और कोस फाई जो है वो परिपथ का इसे शक्ति गुणांक कहा जाता है जिसका मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यही हमारा प्रत्यावर्ती धारा में औसत व्यय शक्ति का व्यंजक है। ठीक है। थैंक यू।